आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने मोबिक्विक ऐप से किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पे करके हर महीने हम 100 रुपये का या फिर 50 रुपये का कैशबैक कैसे पा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने मोबिक्विक ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। मोबिक्विक ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे इस ऐप में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब गाइस यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है मोबिक्विक बैलेंस। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें मोबिक्विक की तरफ से 30,000 रुपए की जिप पे लेटर की लिमिट मिली हुई है, तो उसका बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है 30,000 रुपए का। और अगर हमारे मोबिक्विक के वॉलेट में बैलेंस होगा मैन वॉलेट बैलेंस, तो वो यहाँ पर शो होने लगेगा। और नीचे की साइड हमारा सुपर कैश का बैलेंस शो हो रहा है जो कि इस टाइम 974 रुपए है। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि हम अपने मोबिक्विक ऐप से किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पे करके हम कैशबैक कैसे पा सकते हैं। तो उसके लिए हमें होम ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अभी यहाँ पर हम ऑल सर्विसेज ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे रीच एंड बिल पेमेंट से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर मोबिक्विक ऐप से कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमें अपने मोबिक्विक ऐप से क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है। तो क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड पेमेंट, यहाँ पर हमें सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद जो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब हमारे मोबिक्विक के अकाउंट में जितने भी सेव क्रेडिट कार्ड होंगे वो सारे यहाँ पर शो होने लगेंगे। अगर हमने पहले कभी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करा होता है तो वो इसमें सेव हो जाता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर गाइस आप किसी नए क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना चाहें तो आप ऐड अ न्यू क्रेडिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करें, कार्ड नंबर एंटर करके भी आप कर सकते हो। लेकिन जो मेरा क्रेडिट कार्ड है वो ऑलरेडी इसमें सेव है, तो यहाँ पर ये हमारा कार्ड है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक का है। यहाँ पर हमारे कार्ड नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आएंगे और ये हमारा वीजा क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पर शो हो रहा है। और गाइस देखिए जब हमारा क्रेडिट कार्ड मोबिक्विक ऐप में सेव हो जाता है तो इसमें हमें ये भी पता लग जाता है कि जो हमारा क्रेडिट कार्ड है उसका कितना बैलेंस ड्यू है या फिर उसकी क्या ड्यू डेट है। तो चलिए अब यहाँ पर हम पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंटर अमाउंट मैनुअली। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्लिक कर लेना है। खुद से हम यहाँ पर अपना अमाउंट पे करने वाले हैं। तो गाइस चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्रेडिट कार्ड का टोटल कितना बैलेंस ड्यू है। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा ये देख सकते हो ये मेरा SBI कार्ड ऐप है और यहाँ पर आप मेरा क्रेडिट कार्ड का ड्यू बैलेंस देख सकते हो। टोटल आउटस्टैंडिंग 13,649 रुपये 68 पैसे, मतलब लगभग टोटल 13,650 रुपये है। तो इतना बैलेंस हम पे करने वाले हैं अपने मोबिक्विक ऐप से। तो गाइज अभी यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, यहाँ पर हमें दो अमाउंट देखने को मिलते हैं। एक होता है करंट आउटस्टैंडिंग और दूसरा होता है मिनिमम ड्यू। तो जो मेरा करंट आउटस्टैंडिंग है वो तो 13,650 रुपये है और जो मेरा मिनिमम ड्यू है वो सिर्फ 500 रुपये है। तो गाइज देखिए अगर हम चाहें तो हम मिनिमम ड्यू भी पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है इस पर इंटरेस्ट लग जाता है, चार्ज लग जाता है। और गाइस देखिए अगर हम टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस को पे नहीं करते हैं तो हमारे अमाउंट पर लगभग 500 रुपए का चार्ज लग जाता है। तो गाइस हमें हर महीने मिनिमम ड्यू बैलेंस को पे नहीं करना चाहिए। जितना हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इसको हमें पे करना चाहिए। इससे हम पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगता, कोई भी पेनल्टी भी नहीं लगती है, चार्ज भी नहीं लगता है। तो चलिए इतने अमाउंट को हम पे कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम अमाउंट एंटर कर लेते हैं 13,650 रुपये। उसके बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर कंफर्म पेमेंट का जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई कूपन का। तो कैशबैक लेने के लिए हमें सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब जितने भी प्रोमो कोड हमारे मोबिक्विक के अकाउंट में एप्लीकेबल होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर शो होने लगेगी। तो एक एक करके सभी प्रोमो कोड्स के बारे में इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा ये देख सकते हो जो सबसे पहला प्रोमो कोड है वो है पक्का सीवी, पक्का कैशबैक। तो गाइज यहाँ पर अगर हम इस प्रोमो कोड को अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर 50 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने पर। और गाइज देखिए ये जो पक्का सीवी प्रोमो कोड है ये हर महीने अप्लाई होता है। इसका मतलब हर महीने हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करके 50 रुपए का हम कैशबैक पा सकते हैं। और गाइज ये जो प्रोमो कोड है ये मिनिमम 12,500 रुपए या फिर इससे ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने पर ये प्रोमो कोड अप्लाई होता है। और गाइज जो दूसरा प्रोमो कोड है वो है CC फर्स्ट। तो अगर हम यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो हमें यहाँ पर 100 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। और गाइज इस प्रोमो कोड की जो मिनिमम कंडीशन है वो 10,000 रुपए की है। तो गाइज यहाँ पर अगर हम इस प्रोमो कोड को अप्लाई करेंगे तो ये जो प्रोमो कोड है ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसका बेनिफिट मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। अगर गाइज आप फर्स्ट क्रेडिट कार्ड का बिल पे करेंगे तो आपको 100 रुपए का कैशबैक जरूर मिलेगा। और जो नेक्स्ट प्रोमो कोड है वो है CC पे। तो गाइज इस प्रोमो कोड में हमें 1% का सुपर कैश मिलेगा एवरी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने पर। और जो नेक्स्ट प्रोमो कोड है लास्ट वो है फुल पे। तो गाइज यहाँ पर अगर हम अपना ड्यू बैलेंस टोटल
पे कर लेते हैं, फुल ड्यू अमाउंट अगर हम पे कर लेते हैं तो हमें 1% का कैशबैक मिलेगा। 1% में मतलब हमें 150 रुपए का यहाँ पर कैशबैक मिल जाएगा। अगर गाइस इस प्रोमो कोड को हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद ये जो प्रोमो कोड है ये अप्लाई तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो इसका कैशबैक है वो हमें 15 दिन के बाद मिलेगा, ट्रांजैक्शन करने के 15 दिन के बाद मिलेगा। वो भी अगर हम एलिजिबल होते हैं तो, अगर एलिजिबल होंगे तो हमें कैशबैक मिल जाएगा 15 दिन के बाद, अगर नहीं होते हैं तो हमें वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इस प्रोमो कोड को अप्लाई नहीं करने वाला, रिमूव मैंने करा और हम इस प्रोमो कोड को अप्लाई करेंगे जो कि है पक्का सीवी। तो सिंपली हम यहाँ पर अप्लाई ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा प्रोमो कोड है ये अप्लाई हो जाएगा और हमें 50 रुपए का भी कैशबैक यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमें सिंपली पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद काफी सारे पेमेंट मेथड हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यूपीआई, वॉलेट बैलेंस, डेबिट क्रेडिट कार्ड, पे लेटर। तो गाइज देखिए, अगर हम यहाँ पर अपने वॉलेट बैलेंस से क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो 13,650 रुपए के अमाउंट पर 161 रुपए 7 पैसे की यहाँ पर कन्वीनियंस फीस लगेगी। और अगर हम यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर जिप पे लेटर से पेमेंट करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना चार्ज लगेगा। अगर हम जिप पे लेटर से 13,650 रुपए का बिल पे करेंगे तो हम पर लगेंगे 341 रुपये 25 पैसे ही कन्वीनियंस फीस। या फिर अगर हम क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड बिल पे करते हैं तो क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड करने पर 402 रुपये 67 पैसे की कन्वीनियंस फीस लगेगी। अगर हम यहाँ पर मोर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डेबिट कार्ड पर कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगता है। जो चार्ज होता है वो वॉलेट से, पे लेटर से करने पर और क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड लगता है। तो गाइज यहाँ पर हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल यूपीआई से पे करने वाले हैं। यूपीआई से भी कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगता है। तो यूपीआई पर आप देख सकते हो 0 रुपीज कन्वीनियंस फी लिखा हुआ है। तो इसी से हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने वाले हैं। पे ऑप्शन पर हमने सिंपली क्लिक करा। क्लिक करने के बाद जितने भी बैंक अकाउंट, यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट हमारे मोबिक्विक ऐप से एडेड होंगे वो सारे यहाँ पर हमें शो होने लगेंगे। तो हम इस बैंक अकाउंट से पे करने वाले हैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल। तो हमने यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर दिया है। अब हमें पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पे करने के बाद यूपीआई पिन को हमें एंटर कर देना है। उसके बाद हमें टेक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। टेक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो 13,650 रुपए का जो हमारा अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा और जो हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल है वो भी यहाँ पर पे हो जाएगा। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा ही देख सकते हो लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुल, ऊपर की साइड टिक लग चुका है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का जो हमारा बिल है वो सक्सेसफुली पे हो चुका है 13,650 रुपए का। और एसबीआई कार्ड की तरफ से भी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ चुका है कि जो 13,650 रुपए का जो अमाउंट है वो हमारे कार्ड को रिसीव हो चुका है और टोटल हमारे कार्ड की लिमिट 40,000 रुपए, तो वो भी यहाँ पर टोटली मेंटेन हो चुकी है। और हमारा जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो भी सक्सेसफुली पे हो चुका है और यहाँ पर 50 रुपए का जो कैशबैक है वो भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। ये 48 घंटे दिखाता है, लेकिन जो हमारा कैशबैक होता है वो सिर्फ 5 या 10 मिनट में हमारे वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। तो चलिए हम इस तरीके से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर हम आपको हिस्ट्री में दिखाते हैं। तो हिस्ट्री में भी हमारी जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड की वो सक्सेसफुली यहाँ पर शो हो रही है। तो कैशबैक मिलने तक का वेट कर लेते हैं। 5 मिनट के अंदर जो हमारा कैशबैक होगा वो हमारे वॉलेट में ही आ जाएगा। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारा जो भी क्रेडिट कार्ड का ड्यू बैलेंस था वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। यहाँ पर लास्ट पेमेंट डिटेल में भी आप देख सकते हो 13,650 रुपए हमने पे करे हैं आज की डेट में। तो यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हो और अब हम पर कोई भी किसी तरह का अमाउंट ड्यू नहीं है। जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो हमने क्लियर यहाँ पर कर दिया है और हमारी टोटल लिमिट भी आप देख सकते हो क्रेडिट कार्ड की 40,000 रुपए यहाँ पर मेंटेन हो गई है। और गाइज यहाँ पर भी आप जैसा कि हिस्ट्री में देख सकते हो मोबिक्विक ऐप में क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के बाद जो हमारा कैशबैक है वो भी हमें रिसीव हो चुका है। तो ये जो कैशबैक है ये भी हमें 5 मिनट के अंदर मिल गया था। और अगर हम यहाँ पर आपको अपना वॉलेट बैलेंस दिखाएं तो हमारी लिमिट ऊपर की साइड शो रही है और 50 रुपये का जो कैशबैक का बैलेंस है वो भी नीचे की साइड शो हो रहा है। तो बस गाइज यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़े आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से आप मोबिक्विक ऐप से किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पे करके आप कैशबैक पा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।